ने पहले ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मलबे में तब्दील करने का दावा कर दिया है। बम और मिसाइल की बरसात से ईरान में पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक B1 ब्रिज को जमींदोज कर दिया गया है और अब रेल रूट को भी ध्वस्त करने की प्लानिंग है। ईरान की कमर तोड़ने के लिए इजरायल ने चेतावनी जारी की और ईरान के लोगों से इस रात 11:30 बजे ट्रेन से सफर नहीं करने की चेतावनी दी है। उधर ट्रंप ने पहले ही पावर प्लांट को निशाना बनाने का ऐलान कर रखा है, जिससे ब्लैकआउट का भी संकट मंडरा रहा है। एक झटके में पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा, न बिजली होगी, न संचार होगा और न ही इंटरनेट। ईरान की यूनिवर्सिटी और स्कूलों को अमेरिका इजरायल पहले ही तबाह कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में बमों की बरसात हो चुकी है और अब टारगेट पर है ट्रेन और पावर प्लांट। तो इजरायल ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है और अब उसने ईरान के आम लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की है। इजरायली सेना ने यह कहा है कि ईरान के आम लोग ट्रेन से यात्रा न करें। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि आज रात 11:30 बजे तक ट्रेन से यात्रा करने से बचे ईरानी नागरिक। मतलब मैसेज क्लियर है कि इजरायल अब ईरान के रेल नेटवर्क को निशाना बनाने वाला है। तो देखिए, इजरायल लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है और इसी बीच उसने ईरान के आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। वो कहता है कि इजरायली सेना ने यह कह दिया है कि ईरान के आम लोग ट्रेन से यात्रा न करें और इजरायली सेना ने यह भी कह दिया कि आज रात 11:30 बजे तक ट्रेन से यात्रा करने से बचे ईरानी नागरिक। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, बड़ी खबर है, सीधा मैसेज दिया है कि अब ट्रेन से यात्रा नहीं करना है, ईरानी नागरिकों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए बचना है। देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और उन्होंने कहा कि आज की रात खतरनाक हो सकती है ईरान में, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 10 दिन का वो टाइम देंगे और अगर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो शायद अटैक्स रुकेंगे, लेकिन ईरान पे जो है कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है। ईरान बार बार अटैक कर रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर भी इर्द गिर्द जो है अटैक्स किए गए और हालांकि जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया उसको इंटरसेप्ट किया गया। कुछ जगहों पे इम्पैक्ट जरूर पड़ा है लेकिन छोटा सा डैमेज है। लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं इसराइल पर और मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज पर, ऐसा लगता है कि ईरान बातचीत के लिए तब तक रेडी नहीं हो सकता जब तक उनकी कंडीशन नहीं मानी जाएंगी और यहाँ से इसराइल और यूएस भी शायद वहां पे अटैक्स नहीं रोकेगा जब तक उनकी कंडीशन नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि तबाही हर साइड से हो सकती है। और दूसरी तरफ से लेबनान में भी लगातार युद्ध जारी है। इसराइली फोर्सेस ग्राउंड पे हैं लेबनान में, साउथ लेबनान के अंदर चले गए हैं और वहाँ हिजबुल्लाह के साथ युद्ध जारी है। तो फिलहाल जिस तरीके की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, अब देखना होगा कि क्या वाकई वो पावर प्रोजेक्ट्स को वहां पे निशाना बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की है। ईरान ने भी एक लिस्ट तैयार किया है और बताया है कि वो मिडिल ईस्ट में कई जगहों पे अंधेरा कर सकते हैं और जो भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो यूएई के हों, सऊदी अरब के हों, कुवैत के हों, बहरीन के हों या फिर बाकी जगहों पे जहां जहां पे भी यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसिस है, वहां का एक उन्होंने बताया जा रहा है कि एक लिस्ट बनाई है ताकि अगर यूएस फोर्सेस की तरफ से ईरान पे हमले किए जाएंगे तो वो भी हमले करेंगे पावर प्लांट्स पर और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बिल्कुल रिफत, आपके पास दोबारा लौटकर आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की ओर से राजधानी तेहरान में बड़े धमाके। इजरायल के फाइटर जेट ने मचाया कोहराम, धमाकों की आवाज से गूंज उठा है ईरान का आसमान। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में भी बड़े धमाके हो चुके हैं। इजरायल की ओर से फाइटर जेट से सीधा हमला किया गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये हमले कितने जोरदार होंगे और देखिए हमला होते ही ये तस्वीर है और फाइटर जेट से कोहराम मच चुका है। धमाकों की आवाज से पूरा ईरान और पूरा आसमान ईरान का ये दहल उठा है। रिफत, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं रिफत, दर्शकों को बता रहे हैं, जो अभी हमने खबर सुनी, जो खबर हमने अभी बताई कि पूरा फाइटर जेट ने कोहराम मचा दिया है। धमाकों की आवाज जो है गूंज रही है हर तरफ। देखिए, बिल्कुल तेहरान में धमाके हुए हैं और इजरायली फोर्सेस ने बिल्कुल कहा है कि कई जगहों पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया गया है
तो ये लगातार जो है अटैक्स का सिलसिला जारी है। पहले ही 2 हफ्ते में इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ने दावा किया था कि 92,000 टारगेट्स पे उन्होंने अटैक्स किए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स पे अटैक किए गए, मेडिकल कॉलेज पे अटैक किया गया, एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है, जो एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट करता था, उसको उड़ा दिया गया। और भी काफी दावे जो हैं इस्राएली फोर्सेस ने किए हैं और कई विमान जो हैं वो उड़ाने का भी इस्राएली फोर्सेस ने दावा किया है। तो लगातार ईरान में जो है एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं और जिस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन यूएस ने वहां पे लॉन्च किया और अपने दोनों पायलट्स को बचाया, उसके बाद जो है वो क्रेडिट जरूर लेना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा काम यूएस के फोर्सेस ने अंजाम दिया, जो मुश्किल टास्क था, जिसमें खतरा हो सकता था, सैकड़ों यूएस के फोर्सेस जो हैं वो मारे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जो रिस्क ले लिया और दोनों पायलट्स को वहां से जिंदा निकाला। अगर हालांकि वो पायलट ईरान के पास आ जाते तो एक बार्गेनिंग ग्राउंड बन सकता था, एक बड़ी कामयाबी आईआरजीसी के लिए हो सकती थी। लेकिन बहरहाल यूएस फोर्सेस ने वहां पे लगातार 48 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और अपने हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया, हर उस रिसोर्स को इस्तेमाल किया जो उनके पास था और दोनों पायलट्स को उन्होंने बचा लिया। हालांकि वहां पे अगर ईरान के पास ये 2 पायलट फंस जाते तो एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता था ईरान की तरफ से यूएस पर। बिल्कुल, और नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता था। आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे रिफत। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की डेडलाइन के बाद अब अलर्ट पर है पश्चिम एशिया। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला रास्ता बंद और किंग फहद कॉजवे को एहतियातन बंद किया गया है। सऊदी को बहरीन से जोड़ता है किंग फहद कॉजवे। तो देखिए, इस वक्त की और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रंप की डेडलाइन है और इसी पर है अभी पश्चिम एशिया। रिफत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिफत, फिर से एक डेडलाइन और उसके बाद अब अलर्ट पर पूरा पश्चिम एशिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तो ईरान भी खामोश रहने वाला नहीं है। ईरान भी कोशिश करेगा कि जहां जहां पे भी वो मिसाइल पहुंचा सकेगा वो मिसाइल पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे उसमें कुवैत आए, चाहे यूएई आए, चाहे सऊदी अरब आए, चाहे वो बहरीन आए या फिर बाकी एरियाज आए, जहां जहां पे भी उनसे हो सकेगा वो अटैक जरूर करेंगे। और जो भी उनको लगेगा कि इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है उनको अटैक करने की कोशिश की जाएगी। मैं इसराइल में हूँ, यहाँ पर भी बाजन ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया गया, यहाँ पे केमिकल प्लांट्स पे अटैक किया गया, ड्रोन की एक फैक्ट्री पिता टिकवा एरिया में थी उसको निशाना बनाया गया और वहां पे काफी तबाही हुई। एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वहां पे 3 प्राइवेट विमान जो है वो तबाह हो गए। उसके अलावा रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया और जगह जगह पे यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब गिरते हैं और तबाही हो जाती है। हाइफा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से अब हुतीज की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं इसराइल के साउथ एरिया में, जो वहां पे इलाद का एरिया है, जहां पे बेन गुरियन एयरपोर्ट के अलावा एक और एयरपोर्ट है वो साउथ में है, यानी इसराइल के साउथ में, उसको लगातार निशानी बनाने की कोशिश की जा रही है हुतीज की तरफ से। तो ये कहा जा सकता है कि मल्टी फ्रंट ये वार है, जहां एक तरफ से यूएस फोर्सेस और इसराइली फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से हुतीज, हिजबुल्लाह और यहाँ ईरान जो है ये इसराइली फोर्सेस के साथ लगातार लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन किंग फहद कॉजवे की अगर बात करें तो बहरीन से जोड़ता है सऊदी को, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या वॉर में भी कुछ उसके नुकसान की संभावना है? देखिए, बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं। जिस तरीके से हार्मोज को बंद करके एक दबदबा कायम किया ईरान ने और मजबूर किया है डोनाल्ड ट्रंप को ये कहने के लिए कि बातचीत करनी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पे जब हमले होते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। ये रास्ते जब बंद होंगे, जब ब्रिज तबाह हो जाएंगे, जब पावर प्लांट पे हमला होगा, जब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे हमले होंगे तो लोग पानी के लिए तरसेंगे। और अगर बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, यानी बिजली के प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर उन पे हमले किए जाएंगे तो पूरा अंधेरे में हो जाएगा पूरा मिडिल ईस्ट। तो अभी जितनी भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, शायद अब उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। और अगर ईरान में पावर प्लांट पे हमला होगा तो जो भी ताकत ईरान के पास होगी मिसाइल्स की वो बरमार कर देंगे अलग अलग जगहों पे। अगर वो इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो कम से कम वो कोशिश करेंगे उन जगहों पे हमला करने की जहां जहां पे भी यूएस फोर्सेस की बेसिस हैं, यानी जहां जहां पे भी इसराइली ये जो यूएस फोर्सेस प्रेजेंट हैं उन कंट्रीज को वो जरूर निशाना बनाएंगे दबाव बनाने के लिए। भले ही उसमें यूएई नाराज हो, चाहे सऊदी अरब नाराज हो, कुवैत हो या फिर बहरीन हो, जरूर ईरान उनको टारगेट करेगा। जिस तरीके से अभी तक सैकड़ों मिसाइल जो हैं उन एरियाज की तरफ फेंके गए और वहां पे भी काफी तबाही हुई है। बिल्कुल, तो लाख कोशिश